सभी छात्रों का आपके अपने KVR स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम कुलदीप है। आज हम मैथमेटिक्स जो GD में आता है कांस्टेबल के पेपर में 20 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे अच्छे से और देखेंगे कि पेपर कैसा आता है। और आप इस सीरीज़ को कंप्लीट करते हो तो 80 से 90% कॉन्सेप्ट क्या है बार बार रिपीट होते हैं, तो आप उनको अच्छे से वो कर पाओगे। ठीक है। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि सीरीज़ को आप कंप्लीट करोगे। जैसे 2024 में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, आज सितंबर में पेपर हुआ है, उन सभी को हम एक एक करके सभी को एनालिसिस करेंगे। ठीक है। आप सभी में बने रहना और इनका फिर देखना आपको कितना फ़ायदा मिलता है पेपर में। जैसे ही बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमने पेपर पहले भी ये दिया है। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 है। उनकी औसत आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी का योग बटे सभी संख्याएं हैं वो से 26 प्लस के 25 प्लस के 29 प्लस के 21 प्लस के 24 प्लस के 28 प्लस के 22 और बटे में कुल जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग दे देंगे इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। इसका जोड़ करके देखें, 2 और 8 10 और 4 14 और 1 15, 15 और 10 कितना होता है 25, 25 में से 1 कम करते हैं तो 24 और 5 29, 29 और 6 कितना होता है 35, क्या 5 और 3 लगा। ठीक है। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और 3 17, कुल कितनी संख्या है 7। 7 से इसको डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और बचा 3 और 5 35, 7 पंजे 35, तो इसका 25 सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। एक कुर्सी का अंकित मूल्य जिसे हम MRP के नाम से जानते हैं कितना है 2000 रुपये। 20% और X% की दो क्रमिक छूट देने पर, एक तो 20% की और एक X% की छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो X का मान बताइए। 2000 रुपये की कुर्सी पहली बार उसने 20% की छूट दी, तो हम कह सकते हैं 2000 रुपये 20% की छूट देने के बाद वो वस्तु कितने की होगी, तो 80/100। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से ये 400 बार, 400 इंटू 4, 400 ये वाला और 4 ये, 400 इंटू 4 कितना हुआ 1600। अब 1600 की वस्तु को एक X% की छूट देने के बाद 1400 रुपये में बेचा गया है। 1600 की वस्तु 1400 में बेची गई, तो मतलब 200 रुपये की छूट दी गई और कितने पे दी गई है 1600 पर। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 4 से इसको 4 बार काट दें, 4 से इसको 50 बार काट दें। 50/4 को और हम काट सकते हैं 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, तो 25/2 बराबर कितना होता है 12.5%। 12.5% की छूट दी गई उसे दूसरी बार में, तो इसका पहला आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, करने की कोशिश करते हैं। A और B दोनों 5000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। A और B हैं, दो लोग हैं, A और B 5000 रुपये प्रति की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। A 25% लाभ अर्जित करता है, जबकि B 10% की हानि होती है। A और B के मूल्यों का अनुपात बताइए। A की बात करें, A 25% लाभ पर 25% कितना होता है 1/4, 4 की वस्तु 5 में बेच दी। और B की बात करें, B को 10% की हानि होती है, तो कितना होता है 1/10, 10 की वस्तु उसने कितने बेच दी 9 में। परंतु कहते हैं ये पहली बार ही बोलते हैं कि A और B दोनों 5000 रुपये की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं, तो हम कह सकते हैं बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस दोनों का समान होगा। यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का अलग अलग है। यहाँ इसका 5 है, यहाँ इसका 9 है, तो हम इसको समान करने के लिए यहाँ इसमें
9 का गुणा कर दें और यहाँ इसमें 5 का गुणा कर दें। 9 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा हमको, और यहाँ 5 का करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक ये 36 हो जाएगा, और ये कितना होगा 45। ये हमारा ए है, ये सी पी है, और ये एस पी है। अगर बी की बात करेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 10 पर 5 50, और ये कितना हो जाएगा 45। अब दोनों का एस पी सेम हो गया। तो अब ये कहता है ए और बी के मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात है। ए और बी के, ए का क्रय मूल्य कितना है 36 रुपये, और बी का क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये। इन दोनों का रेशियो बताना है। इसे हम 2 से सरल करते हैं, 2 से 18 बार और 2 से 25 बार। इससे ज़्यादा तो होगा नहीं सरल। 18 और 25 ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रीन पर है, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ये विपरीत दिशा क्या होता है, विपरीत दिशा किसे कहते हैं, विपरीत दिशा कहते हैं आमने सामने से। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, इसी को कहते हैं विपरीत। और एक शब्द और आता है समानांतर चाल से चल रही। समानांतर होता है एक ऐसे चल रही है, दूसरी भी इसी दिशा में चल रही है। समानांतर मतलब समान दिशा में जो चल रही है उसे समानांतर कहते हैं, पैरेलल इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, तो इसकी भी 320 मीटर होगी, तो इस रेलगाड़ी की भी 320 मीटर होगी, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। एक बेसिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इनकी चाल तो इनकी निकालनी है हमें। तो चाल बराबर दूरी कितनी है 320, ये और 320, मतलब दोनों की लंबाइयाँ समान है। 320 320 कितना होगा 640 मीटर, बटे कितने सेकंड में पार करती हैं 18 सेकंड में। ये चाल क्या है, ये मीटर में है, ये सेकंड में, ये मीटर प्रति सेकंड में। इसे किलोमीटर आर में ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 640 बटे 18 किलोमीटर आर में निकालने के लिए हमें इसमें 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 से 18 काट देंगे हम, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5 से कम 5, एक बच गया 14, 5 दूनी 10, 4 बचे 5 40, 128 किलोमीटर पर आ रहा है ये दोनों की स्पीड। और हमें दोनों की एक ही निकालनी, दोनों की स्पीड सेम है, तो 128 बटे 2 तो कितना आ जाएगा 64 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। 7200 को पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा बताइए, आर का हिस्सा कितना है। आर का हिस्सा कितना है, तो एक है इसमें पी, एक है इसमें क्यू, एक है इसमें आर। पी का रेशियो कितना है 1/2, क्यू का रेशियो कितना है 4, और आर का रेशियो 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। इसे लंगड़े रेशियो को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, हम हर का एलसीएम लेके इसको सीधा करेंगे। हर का एलसीएम कितना आएगा 2। सभी संख्याओं में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये। अगर इसमें गुणा 2 कर दें, इसमें भी गुणा 2 कर दें, और इसमें भी गुणा 2 कर दें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ये कितना बच जाएगा 1, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और ये कितना बच जाएगा 3। तो ये इनका रेशियो बना, ये पी, ये क्यू, ये आर। तो सबका कितना हुआ टोटल हमारे हिसाब से, ये पी 1 8 3, 1 और 8 कितना होता है 9, 9 और 3 11 है। 1 और 8 9, 9 और 3 12 होता है, सॉरी। और 12 की वैल्यू दी हुई है 7200 रुपये। 12 से 7200 को घटा, 12 6 72, 600 बार कट गया। 1 की वैल्यू 600, हमें पूछी है इसने आर की वैल्यू। आर कितना है 3 हिस्सा, तो 3 बनाने के लिए इसे 3 से गुणा कर दें, 6 1800 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। m अनुपात n बराबर 9:6 है, तो m प्लस n और m माइनस n का मान कितना होगा। तो m प्लस n, ये तो हमारा m की वैल्यू कितनी है 6, और n की वैल्यू m की वैल्यू कितनी है 9, और n की वैल्यू कितनी है 6। m की वैल्यू 6 और m की वैल्यू 9 है, और n की वैल्यू 6, 9 और 6 कितना हो गया 15 है। अनुपात अगली m माइनस n निकालें तो m कितना होता है
m 9 है, n 6 है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 3। और इसको और आगे सरल करते हैं तो 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 5 15, तो 5:1 इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। 7 प्लस, ये प्लस का निशान है, जो आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, ये प्लस का निशान है। 7 प्लस 33 प्लस 44/2 इंटू 5 तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हुआ। 7 प्लस 33 कितना हुआ 40, गुणा 44 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22, गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है 25। अब ये हमें सॉल्व करना है। 40 गुणा 22 इंटू 25, 25 का इस 40 में गुणा करें तो कितना आएगा 25 चौके 100, ये 1000 हो जाएगा। 1000 में अगर गुणा करते हैं 22 का तो कितना हो जाएगा 22,000, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन से है, चैप्टर से है, 22,000 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। चौदह पॉइंट 28% की वृद्धि की जाए। 14.28 कितना होता है 1/7। अगर 7 में इस 1 की वृद्धि की जाएगी तो कितना हो जाएगा 8। अगर क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है तो हमें क्या 8 से अब 7 लेके आना पड़ेगा। 8 से 7 लेके आने के लिए एक कम करना होगा, और कितने पर करना होगा इस 8 पर, इंटू 100। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा 4 से इसको काट दें 2 बार, 4 से इसको काट दें 25 बार, तो कितना होगा ये माइनस के 25%। और माइनस हमें ये दर्शाता है, नहीं सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ से, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और ये कितना हो गया 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5%। 12.5 इसका सही आंसर है। ठीक है जो, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना हुआ। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, अगर उसका सेलिंग प्राइस 5175 रुपये है, सेलिंग प्राइस है, तो उस पर 25% की छूट दी गई है। मतलब 25% की छूट दी गई है, तो ये कितने की वैल्यू है 75 की। अगर हमें अंकित मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो 100 की निकालनी पड़ेगी। तो 25 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काटें तो कितनी बार कटेगा 3 को 5 से, 3 एकम 3, बच गया 2, 1 के साथ 21, और 7 में देंगे 3 दूनी 6, 1 के 5 15, 1725 इंटू 4। इसका गुणा करके देखें कितना आएगा। 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, हासिल 2, 4 1 4 और 2 6, 6900 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अगर उस पर ब्याज कितना है राशि का 2/5 है। अगर राशि 5 है तो ब्याज कितना है 2। ठीक है, बस यही इसमें सोचना है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर राशि 5 है, PRT फॉर्मूले से करेंगे, जो होता है PRT/100, उसी से करेंगे। अगर हमने प्रिंसिपल 5 बनाए हैं और R हमें बतानी है, R निकालनी है, R और T कितना है 40, और बराबर ब्याज कितनी मिली हमें 2। तो इसे सिंपल करें, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 20 500, 2 से इसको काट दें, 5 से इसको काट दें, तो R बराबर क्या बचा, कुछ नहीं, R बराबर सिर्फ 1 बचा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। मतलब 8 दिन में राखी ने क्या किया है 10% काम पूरा किया है।
तो वो पूरा काम करने में कितना लगेगी। अगर इसको हर काम अपने आप में 100% होता है तो 100 बनाने के लिए इसमें 10 का गुणा, इसमें 10 का गुणा, तो ये हो जाएगा 80 दिन में 100% काम करेगी, पूरा काम करेगी मैंने, ठीक है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। राखी थी, उसने पूनम को रखा। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% कुशल है। पूनम जो राखी से 20% कितना होता है, 1/5। अगर राखी की क्षमता 5 है तो इसकी 20% ज़्यादा है तो कितनी होगी, 1 ज़्यादा है तो 6 हो जाएगी इसकी क्षमता, ठीक है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। शेष काम कितना है, राखी पूरा काम करने में कितना दिन लगी, 80 डेज। टोटल वर्क की बात करें 80 × 5, ये हो गया 400। 400 क्या है, ये टोटल वर्क है, कुल वर्क। इसने क्या है, 8 दिन काम किया है, 8 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 5 की क्षमता से 40 काम किया होगा। बचा काम कितना, 400 में से इस 40 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 360। अब दोनों मिलके ये करेंगे, ये 5 और 6 की क्षमता थे, 11 की क्षमता से ये दोनों करेंगे तो 360/11, इसका पहला आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 × 36 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 96 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 24। 41 को ऐसे ही रहने देते हैं। 41 × 36 चौका 36 दूनी 72, 72 का डबल कितना होता है, 144। 144 डिवाइड 96 × 2, 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 19, 192 और डिवाइड कितना होता है 24। 24 से इसको काटें तो कितना आएगा, 4 से 6 बार, 4 से 4 चौका 16, 3 और 2 32, 4 8 32 और 6 से ये 8 बार, मतलब इसको सिंपल करने के बाद 8 आता है। आगे देखते हैं। और 41 × 144 डिवाइड, और ये पूरा कितना बचा था, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, ये 8 डिवाइड 8। 8 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 8 8 1 8 8 1 8 कितना होता है, 6 और 4 8 2 64 18। तो अब कितना बचा, ये 41 × 18, 18 × 18 8 और सब 1 18 चौक 72 1 73, 738 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है पर रखी जाती है। एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह कितने स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब वही राशि थी एक, इसको 2 गुनी होने में कितना समय लगा है, 10 वर्ष। अब इसको 4 गुनी होनी है, 4 गुनी होनी है तो 4 गुनी को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 की। जब इसको 2 गुनी होने में 10 वर्ष लग रहे थे तो 4 गुनी होने में 2 गुणा 10 × बराबर 20 वर्ष लगेंगे, ठीक है बच्चों, 20 वर्ष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 आम, 121 केले, 11 सेब कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है। हमारे पास 44 आम है, 121 केला, 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक तो समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का फल हो। तो क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में हम HCF का प्रयोग करते हैं। इनका HCF कितना होगा, HCF की बात करें 44 121 और 11 का HCF कितना होगा, सभी का 11।
अब आम की बात करें, 11 11 की पंक्ति बनाए तो आम की पंक्ति कितनी बनेंगी, 11 चौक 44, 4 पंक्तियाँ बनेंगी। और केला 121 है, 11 11 की पंक्तियाँ बनाए तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, 11। और सेब 11 ही हैं तो एक पंक्ति बनेगी। टोटल कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, 4 और 11, 15 और 1 16। कुल पंक्तियाँ कितनी बनेंगी, 16। 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर है। अगर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वर्ष में सपना औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों में व्यय की बात करती है। प्रथम 3 महीनों में कितना है, 1100 रुपये। और अगले 5 महीनों में 1000 रुपये एवरेज के हिसाब से खर्च करती है। और अगले 4 महीनों में 1200 रुपये के हिसाब से खर्च करती है वो। मतलब 3 महीनों में 1100 के हिसाब से उसने कितने रुपए खर्च किए होंगे, 3300 रुपये उसने खर्चा किया होगा। अगले 5 महीने 1000 के हिसाब से उसने 5000 रुपये का खर्चा किया होगा। अगले 4 महीने 1200 रुपये के हिसाब से 12 चौक 4800 रुपये खर्चा किया होगा। सभी को जोड़ें तो उसका कुल खर्चा आ जाएगा, कुल व्यय कितना आता है, 0 0 8 और 3 11 का एक आंसर 1, 3 और 5 8 और 4 12 और एक आंसर 13। मतलब 13,100 रुपये उसका खर्चा है टोटल। आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में, यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये, उसने पूरे वर्ष में 1300 बचत की है। अगर हम कुल व्यय और कुल बचत को जोड़ दें तो आय बनेगी। तो व्यय तो है ये, और इसमें क्या बचत जोड़नी है हमें, सेविंग्स जोड़नी है, वो कितने है, 1300 रुपये। जोड़ें तो कितना बनता है ये, 0 0 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1, ये 14,400 रुपये आया। 14,400 रुपये क्या है, ये पूरे वर्ष की इसकी आय है। तो इसने पूछा है मासिक आय कितनी है। 14,400 में जब हम 12 का डिवाइड करेंगे, 12 से 1200 बार ये कटेगा तो 1200 रुपये इसकी मासिक आय है। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या हुआ। जब ये बताओ जब उसने 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा, उसकी मरम्मत में 180 रुपये उसने खर्च किए। मतलब 2320 रुपये का तो उसने जिसे लिया उसे दिए, 180 उस जिसने रिपेयर किया उसे दिए। तो उसकी जेब से कितना खर्चा हुआ, वही तो उसका सीपी होगा। तो हम सीपी की बात करें तो 2320 रुपये तो जिससे उसने बल्ला लिया उसे दिया, और 180 रुपये उसे रिपेयरिंग कर दिया। तो आगे कितना होता है, 0 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 3 और 1 4 और एक हासिल कितना हो जाएगा 5 और ये 2। मतलब उसने 2500 रुपये में ये खरीदा। और आगे कहता है यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि का प्रतिशत कितना है। ये तो हमें पता पड़ेगा, 2500 रुपये में खरीदी और 2400 रुपये में बेच रहा है तो हानि तो होनी है 100 रुपये की उसे। तो प्रतिशत में ये कितनी होगी, 2500 की वस्तु उसने 2400 रुपये में बेची तो 100 रुपये की हानि हुई, और 100 रुपये की हानि ये कितने पर हुई, 2500 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए हमें इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 काट दें, 25 से 100 को काटें 4 और 25 चौके 100, तो 4% की उसे हानि हुई। इसमें रोहित को 4% की हानि हुई। 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, आगे चल। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक हासिल किए, 75%। दूसरे विद्यार्थी ने क्या, 60% अंक हासिल किए और उसके 30 अंक अधिक हैं। मतलब प्रतिशत में देखें तो 15% अंक अधिक हैं और अंकों में देखें तो 30 अंक अधिक हैं। तो 1% की वैल्यू 15 से इसको काटते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 1% की वैल्यू 2 अंक के बराबर है, 2 अंक के बराबर। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। इसमें 100% की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये तो हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। उस परीक्षा के मैक्सिमम अंक कितने थे, 200। 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, 175 × 72 डिवाइड 24 + 5, ये क्वेश्चन को बंद कर दें, इंटू 20 और ये सब का डिवाइड है 2।
सबका डिवाइड कितना है ये 2, ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसे आगे करते हैं सॉल्व। 175 इंटू 72, 175 इंटू 72 डिवाइड 24, 24 प्लस का 5। ठीक है, पहले इसी को देखते हैं। 24 से इसको डिवाइड करना, 24 एकम 24, 24 या 72 3। 175 इंटू 3 कितना होता है ये, 5 15 का 5, हंसुल लगा 1 7 21, 7 21 और एक हंसुल कितना होता है 22, और 3 एकम 3 और हंसुल 2 5, 525 प्लस के 5, तो ये तो 530 बन गया। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 530, 530 में गुणा करना है 20 का, और ये पूरे में डिवाइड कर देना है हमें, ये 20 डिवाइड 2, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20, ये 20 या 60 की 0, असल 6 और 20 पर 100 और 6 106, 10,600, 10,600 में डिवाइड करना है 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5300 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका 5300 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो विद्यार्थी कितने हैं अपने आप में 100%, उसमें से क्या 93% क्या हुए बच्चे पास हुए, और फेल की बात करें कितने हुए 7%, और अनुत्तीर्ण इन्हीं के जो अनुत्तीर्ण अंक हैं कितने दिए हुए हैं 9275, इसी का मान दिया हुआ है। तो इसको 7 से डिवाइड करके देखें, 1% की वैल्यू निकालें कितनी आएगी, 7 एकम 7, इसको डिवाइड करें 7 एकम 7, 2 और 2 22, 7 या 21, 1 17, 7 दूनी 14, 3 और 7 पंजे 35, एक की वैल्यू कितनी 1325। और इसने पूछा है परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी, उपस्थित कितने विद्यार्थी हुए 100%, तो इसमें 100 का गुणा करते हैं, तो ये कितना हुआ 1325 00 विद्यार्थी उपस्थित हुए, 1325 00, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, हम प्रतिदिन इसी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, और मैं इस बात का वादा करता हूँ आपको, अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट की तो मैं 20 में से 20 आपके नंबर आने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे, 20 में से 20 मैथमेटिक्स में नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आप इस सीरीज़ को फॉलो करें। थैंक यू।